अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान काजिम अली। फ्लैश पॉइंट में आज का प्रोग्राम सिविल डिफेंस से रिलेटेड लेके दोबारा हाजिर हुआ हूं। जो सूरत हाल चल रही है वॉर के हवाले से इंडिया पाकिस्तान में, वो दिन ब दिन उसमें तेज़ी आ रही है और किसी वक्त भी कोई स्ट्राइक मुमकिन है, छोटी हो बड़ी हो सकती है। सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर 242 अज़ला में शहरी दिफा की ड्रिल शुरू कर दी गई है और सायरन बजाकर और लोगों को शेल्टर में जाने का तरीका बता रहे हैं। और ये ड्रिल्स जो है वो तमाम जगहों पर एक साथ शुरू की गई है। यही बात हम कर रहे हैं। पहला भी लोग मेरा यही था, शहरी दिफा की इम्पोर्टेंस। और क्या मैंने एक सवाल पूछा था कि आपके इलाके में कभी कोई ड्रिल हुई है? देखें, तमाम ममालिक में जो लोग रहते हैं वो जब भी इस तरह के हालात पैदा होते हैं, सबसे पहले अपने बंकर्स के मुतालिक जो है, अपने शेल्टर के मुतालिक जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं। स्विट्ज़रलैंड, जिसकी आबादी तकरीबन 90 लाख है, वहाँ पर 4 लाख बंकर्स का उनका टारगेट है और हर घर, हर शख्स ये चाहता है कि बंकर्स उसका जो है वो उसको मिल जाए इन पीस टाइम। और जो सूरत हाल हमारे वहाँ है वो ये है कि अभी तक हमने सायरन्स नहीं बजाए हैं। अभी तक के सायरन्स बजते हैं या नहीं बजते इनका पता नहीं है। बंकर्स उसके बाद की बात है, शेल्टर उसके बाद की बात है। इतला होगी तो शेल्टर में जाएंगे। तो जब हम घर बनाते हैं या कोई सोसाइटी बनाते हैं तो उसका बेसिक मकसद होता है आपको प्रोटेक्शन देना। जैसे भी हालात हों, वो घर आपका, वो सोसाइटी आपको प्रोटेक्ट करे। यही पहली लाजमी चीज़ होती है जब भी कोई किसी जगह पर घर बनाता है या कोई सोसाइटी बनाता है। हमारे ख़ास तौर पर कराची में और पूरे पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन है और जो डेवलपमेंट है उसके अंदर सेफ्टी और प्रोटेक्शन का जो फीचर है ना, उसको कंसीडर नहीं किया जाता या ना होने के बराबर किया जाता है। इसकी मिसाल मैं ये लूँ कि न्यूक्लियर अटैक की सूरत में आपकी वाहिद प्रोटेक्शन ये है कि आप अंडरग्राउंड जाएं, या आपके पास बेसमेंट होना चाहिए या कोई टनल होनी चाहिए या कोई ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि रेडिएशन को रोक सके। और घर वगैरह से तो बिल्कुल आप निकल नहीं सकते। रेडिएशन से बचने का बेहतरीन उस वक्त तरीका यही होता है कि आपको अपने जो शेल्टर्स हैं उनमें रुका जाए और वहाँ पे आपके तमाम लवाजमात मौजूद हों, ड्राई फ्रूट मौजूद हो, कम्युनिकेशन की चीज़ें मौजूद हों, फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हो, फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद हो। ये तमाम चीज़ें बंकर्स में होती हैं। और अमूमन बंकर्स को हम अगर देखें तो वो बेसमेंट के तौर पे जो आप अपने घरों में बनाते हैं उसको बंकर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कितने लोगों के पास है, कितने घरों के पास है? जो अर्बन डेवलपमेंट होती है, जितने भी बड़े शहर हैं, आपका बड़े मुल्क हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा टनल सिस्टम है। ज़्यादातर अंडर पासिस हैं, बड़े बड़े रेलवे सिस्टम अंडरग्राउंड है। हमारे वहाँ फ्लाई ओवर का कंसेप्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें ओवरहेड बनाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ओवरहेड बनाई जाएँ।
नतीजा क्या होता है कि जब भी कोई डिज़ास्टर होता है उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं ये डैमेज होती हैं, और ख़ास तौर पे न्यूक्लियर अटैक और वॉर टाइम के अंदर ये जो आपकी टनल्स होती हैं जो कि अंडरपास के तौर पर हों या रेलवे ट्रैक के तौर पर हों या किसी और मकसद के लिए हों, ये आपकी शेल्टर्स होती हैं, पब्लिक शेल्टर्स होती हैं। हमारे वहाँ इस तरह का कंसेप्ट ना होने के बराबर है। लिहाजा पहली चीज़ तो ये है कि एज ए इंजीनियरिंग कंट्रोल और इंजीनियरिंग को मद्देनज़र रखते हुए जब भी फ्यूचर के जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको कोशिश करें कि अंडरग्राउंड बनाएं। इवन सेवरेज सिस्टम तक के इतना बड़ा है मुल्कों के अंदर कि उसके अंदर आबादी जा सकती है अगर ज़रूरत पड़ जाए, उसके अंदर बाकायदा क्लीनिंग के हवाले से पूरी मशीनें चलती हैं। लेकिन हमारे वहाँ जो है इस तरह का निज़ाम मौजूद नहीं है। जब भी जैसे यूक्रेन रशिया की वॉर का जब माहौल पैदा हुआ तो हर बंदा बंकर रिक्वायर्ड कर रहा था गवर्नमेंट से कि हमें बंकर बताएं कि हम कहाँ जाएंगे। वार्निंग सिस्टम तो मौजूद है, हमारे पास वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं है, बंकर उसके आगे की चीज़ है। तो शहरी दिफा की जब ड्रिल होती है तो ये तमाम चीज़ें आइडेंटिफाइड होती हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ पर उनको होना चाहिए ताकि उसको एक्सरसाइज किया जाए, ड्रिल किया जाए और इन केस ऑफ इमरजेंसी उससे अच्छी तरीके से निपटा जाए। लेकिन उस तरफ हमारा रुझान अब तक ना होने के बराबर है। और मैंने आपको बताया था KPK की हुकूमत ने अपने 42 अज़ला के अंदर शहरी दिफा के सायरन लगाने की इब्तदा कर दी है। बाकी कराची जैसे बड़े शहर में जहाँ पर लोग जो है उनकी प्रोटेक्शन और उनकी रिहाइश का जो तरीक़ाकार है वो इंतहाई चैलेंजिंग है, अभी तक कोई ड्रिल, कोई एक्सरसाइज नहीं हुई है। दुश्मन चाहता है कि वो हर तरह से, हर जाविये से अटैक करे। जैसे मैंने कहा था, अब सिर्फ एक वॉरफेयर का टाइम नहीं है, एरियर अटैक भी होगा, ज़मीनी अटैक भी होगा, बहरी अटैक भी होगा, केमिकल वॉरफेयर तक जाते हैं लोग, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो चल ही रही है। इन तमाम वॉरफेयर्स, उसके बाद साइबर अटैक, तो प्रिपरेशन जो हमारी है उसमें हमने इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करना है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि अभी वक्त है। भारत में मैंने बताया 242 अज़ला में जो है वो सिविल डिफेंस के ड्रिल शुरू कर दी गई है, लोगों ने शेल्टर में जाना शुरू कर दिया है। ये वो बातें हैं जो हमने अपने मुल्क के लिए कही थी और हम चाहते थे कि यहाँ पे ये चीज़ें राइज हों, लेकिन लगता ये है कि दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है और हमारे लोग जो हैं वो ख्वाब गफलत में हैं। तो इस वक्त बहुत ज़रूरत है लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की, और लोगों को अपनी मदद आपके तहत खड़े होने की। बंकर्स बनाएं। घर जब बनता है, घर जो है वो सिंबल है सेफ्टी का, घर जो है आपका सिंबल है प्रोटेक्शन का। अगर घर में आपके प्रोटेक्शन नहीं है, अगर सेफ्टी नहीं है, तो वो घर जो है किस बुनियाद पर रिहाइश के लिए आपने रखा है, इसको हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये ज़रूरतें, नीड और ज़रूरत के तहत लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया। तो सोचने की ज़रूरत है और तमाम लोगों को
सोचने की दावत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके मुतालिक अभी हमने अलिफ भी नहीं पढ़ा है। अभी तक हम अलिफ भी क्लियर नहीं कर सके। इब्तदा जो है वो आपसे ही होगी। आप ही शहरी हैं, और इस शहरी का और बेसिक मकसद यही है कि वो अपनी आबादी की और अपनी हिफाजत करे। इदारा शहरी दिफा पॉलिसीज़ बनाने का काम है उनका। फेडरल गवर्नमेंट पर पॉलिसियाँ बनी हुई हैं। अब आपके वहाँ सायरन मौजूद है या नहीं, आपके वहाँ शेल्टर मौजूद हैं या नहीं, आपके वहाँ पर फायर फाइटिंग का सिस्टम वो मौजूद है जो स्टैंडर्ड चाहिए जिसका उसके मुताबिक है या नहीं, रेस्क्यू सर्विस आपकी मौजूद है या नहीं, कैजुअल्टी सर्विस आपकी मौजूद है या नहीं, मास मोमिट अगर खुदा न खास्ता बड़ी इमरजेंसी होती है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए आपके पास कोई SOP मौजूद है या ड्रिल कभी की है या नहीं, इदारों के पास वार्डन्स मौजूद हैं या नहीं। उसके बाद खुदा न खास्ता कोई बड़ी इमरजेंसी हो जाती है, कई अमवात हो जाती हैं कि आपके पास इतने बड़े आर्जी मुर्दा खाना हैं कि जहाँ पे आप लोगों को रख सकें। क्या आपके पास खुदा न खास्ता लोग बेघर हो जाते हैं, ऐसे आर्जी कैंप आर्जी जगह हैं जहाँ पे उनको बसा सकें आप, और वो आइडेंटिफाइड हैं या नहीं। और जैसा मैंने कहा था कि अगर सैलाब भी आता है, खुदा न खास्ता मानसून का सीज़न वैसे ही शुरू हो गया है, भारत के तेवर वैसे ही बिगड़े हुए हैं, और वो किसी न किसी तरह पानी को एज ए टूल यूज़ करना चाह रहा है, कभी रोकता है कभी छोड़ता है। तो इन तमाम सूरत हाल से निमटने का वाहिद ज़रिया जो है वो शहरी दिफा है। बार बार कह रहा हूँ, शहरी दिफा है। लोग जो हैं वो गफलत की नींद सो रहे हैं, ख़तरा सर पे खड़ा है। खुदा न खास्ता कोई ज़लज़ला आ जाए, खुदा न खास्ता जंग हो जाए, खुदा न खास्ता कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, हर सूरत के अंदर आपको जो है ना पब्लिक को तैयार करना है। पब्लिक अगर तैयार होगी, पब्लिक के पास अवेयरनेस होगी, पब्लिक के पास छोटे मोटे टूल्स होंगे, तो बड़े से बड़े डिज़ास्टर से आप निमट जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है किसी भी जंग को जीतने के लिए वो डिफेंस है, और वो डिफेंस जो है वो अब शहरी डिफेंस है, शहरी दिफा है। क्योंकि जो वॉरफेयर है उसके अंदर मेन अटैक ही अब आम शहरी हैं। आपके सामने यूक्रेन की मिसाल है, आपके सामने इराक की मिसाल है, आपके सामने फ़लस्तीन की मिसाल है। मलबे का ढेर बन गया है, शहर के शहर ख़त्म हो गए। तो शहरी के पास तो सबसे बड़ा हथियार जो है वो तरबियत, अवेयरनेस और एक दूसरे को बचाना है। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि अतराफ़ में जो कुछ भी हो रहा है उस पर नज़र रखें और अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।